आज जियो फाइनेंशियल की जिस तरह से लिस्टिंग हुई, उसके चलते जो उसके फैन हैं वो एक ही गाना गा रहे हैं, सपना मेरा टूट गया, जियो फाइनेंशियल लोअर सर्किट में फंस ही गया, और खरीदूं या पुराना माल बेच दूं, कोई तो मुझे अब बतला दे। भैया कल तक जब मैंने फ्राइडे को ना बजाज फाइनेंस की वीडियो डाली थी, तो मैंने करीब पहले हाई गाइस कर दो। चलो हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? फ्राइडे को मैंने बजाज फाइनेंस में वीडियो डाली थी और मैंने बताया था कि मैंने उसकी पुट को स्क्वेयर ऑफ कर लिया, जिसमें 14,000 का नुकसान हुआ था। 75 शेयर मैंने लिए थे। मैंने कहा था यार और गिरेगा तो ले लूँगा। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, वो गिरा ही नहीं, मैं ले नहीं पाया। इसमें था मुझे गिरेगा, तो मैंने आज सुबह एक ऑर्डर डाला था 2 शेयर का, 2 शेयर और आगे 6,801 पर प्री मार्केट में आ गए थे। हालांकि मुझे 5 या 10 शेयर का डालना चाहिए था, पर मैं भी डरा हुआ था। पैसे भी थोड़े कम चल रहे हैं, सारे पैसे लगा गए। उस दिन आपको पता होगा फ्राइडे को मैंने जो बजाज फाइनेंस की डिलीवरी ली थी, वो मैंने 2 कॉलेज स्क्वेयर ऑफ की थी, उनके शेयर बेचे थे। एक तो था L&T और दूसरा था टाटा पावर। अब पैसे की बड़ी किल्लत है, तो अब जियो फाइनेंशियल खुला 262 पे। मैंने 261 का ऑर्डर डाला हुआ तो हुआ नहीं। फिर मैंने 261 का, 252 का, मैंने 400 शेयर ले ली 249 में, ऐसे करके 400 शेयर ले लिए मैंने। अल्टीमेटली गिर गया और वहाँ आपका बजाज फाइनेंस भाई साहब 200 रुपये भाग गया। खैर क्लोजिंग तो 250 के आसपास की तेजी के साथ हुई होगी बजाज फाइनेंस की, मैं बताया था से। आप देखा करो बेटा, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। शेयर बाजार में आप सीखना चाहते हो ना, सब चीज़ें देखा करोगे किस तरह से मूवमेंट होती है शेयरों की, कैसे शेयर में बताता हूँ। बजाज फाइनेंस 186 रुपये 10 पैसे बढ़कर बंद हुआ है और ये 7,063 का इसने पीक बनाया था, 7,048 पे बंद हुआ है। 12 रुपये इसमें और जोड़ लो, 12 भी क्यों, 15 रुपये और जोड़ लो। 15 रुपये जोड़ोगे तो आपका ये हो गया 200 रुपये से ऊपर, 201 रुपये कुछ पैसे हो गए, यानी 200 रुपये के करीब चढ़ गया। अब मैंने 75 शेयर लिए थे, 75 को 200 से मल्टीप्लाई करो मैडम, 15,000 रुपये। लॉस कितना हुआ था? 14,000 कुछ का, तो सारा लॉस कवर हो गया। फिर मैंने एक इसकी पुट बेच रखी थी सितंबर की 7,000 वाली, उसको मैंने स्क्वेयर ऑफ कर दिया थोड़ा जल्दी में। 3,000 रुपये वहाँ से बच गए, यानी वो वाला लॉस तो लगभग सारा रिकवर हो गया। अभी 2 पुट्टे और खड़ी हैं 6,500 की, वो भी मैं स्क्वेयर ऑफ करता तो और 10,000 रुपये का प्रॉफिट आया था, पर मैंने उसको स्क्वेयर ऑफ नहीं किया। मैंने कहा नहीं, अब 6,500 पे डिलीवरी ले लेंगे अगर रेट आ गया थे। फिर मैंने कॉल भी बेच दी इसकी आज 8,000 के आसपास की। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स बना दिया कि जिसमें जो मेरा लॉस था वो सारा रिकवर हो गया और सब बढ़िया हो गया। हालांकि मुझे फिर अफसोस है कि मैं इसका पूरा ही लॉट उठा लेता अगर पैसे रहते ठीक ठाक। और बट ठीक है यार, मैं सोच रहा था गिरेगा। और बाकी यार शेयर बाजार में मौका और धोखा दोनों मिलते हैं, इससे चिंता करने की बात नहीं। और आपको जान के हैरानी होगी, आज मैंने अपनी इतनी पोजीशनें स्क्वेयर ऑफ करी। पता क्यों? क्योंकि FNO में ना पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से हर महीने मुनाफा हो जाता है। साल बेसिस पे अभी तो किसी भी साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, किसी साल नुकसान नहीं हुआ। इस साल एक आध महीना ठंडा चला गया था, पर अब जिस तरह से प्रॉफिट आ रहा है वो सारा लॉस भी रिकवर हो गया, फिर अच्छे प्रॉफिट में हम आ चुके हैं। तो कहने का मतलब प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से प्रॉफिट हो जाता है। आज भी देखिए करीबन 43,000 का प्रॉफिट तो मैं आपको दिखा दूंगा। एक मैंने ना टाटा मोटर की 500 की 2 लॉट पड़े थे, मैंने उसको स्क्वेयर ऑफ में लिखवाया था, तो बाद में कैंसिल्ड ऑर्डर में मैंने देखा था, ये टाटा मोटर का भी 500 का ना, मैं कैंसिल्ड में देखा था, तो वो मेरा 1 लॉट बिक गया था। जो तो 1 लॉट बिकता है ना, तो वो कैंसिल्ड में आ जाता है, उसमें पार्शियल होता है ना, एग्जीक्यूटेड, तो उसका भी लगभग होगा अच्छा खासा प्रॉफिट, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब आप देखेंगे मैंने 11 ऑप्शन आज स्क्वेयर ऑफ कर दिए, तो 12 हो गए ना सर। और मैंने एक नई पोजीशन बनाई है, हाँ। तो मुझे याद ही नहीं है। तो बताइए आपने बच्चे लोग कॉल 8,000। हाँ एक कॉल बेची ना मैंने 8,000 की, भूल ही गया था, भूल गया था, बता तो रहा हूँ मैं। वो पुट नहीं बेची ना, एक्चुअली मुझे पुट को पोजीशन लगती है। एक कॉल मैंने बेच दी थी। तो अब मेरी पूरा लॉट हो गया ना मेरे पास बजाज फाइनेंस का, आपकी शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से। मेरा टारगेट वैसे 3-4 लॉट का है इसका, अब देखो कितना पूरी होती है।
अब बच्चे बड़ा डरा रहे थे यार जियो फाइनेंस को, सब फ्राइडे को ये लिख रहे थे कि सब जियो फाइनेंस भागेगा, ये तो गिर जाएगा, और आज साला वो 200 रुपये चढ़ गया और जियो फाइनेंस लोअर सर्किट में फंस गया। तो ये शेयर बाजार की खूबी है, जो आदमी सोचता है वो यहाँ नहीं होता, बाकी सब हो जाता है। देखो आज मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी काटे थे, टाटा पावर की सितंबर की 2010 की पुट काट, मेरा अब एक ही बचा है अगस्त का सौदा, वो है टाटा स्टील का, बस बाकी कोई भी मेरा सौदा नहीं बचा, मैंने सारे काटे। आज IEX भी काट दिया 20 पैसे में, मैंने यार अगस्त से तो छुट्टी पाओ, और वो काफ़ी नीचे की पुट है मेरी टाटा स्टील की 98 तरी कितने रुपये की है, 100 की, 100 से थोड़ी नीचे ही है, वो डिविडेंड आ गया था 2-3 रुपये तो नहीं नीचे हो गई थी वो, तो अब उतनी नीचे की है, तो क्या अब इतना नीचे आएगा फिर डिलीवरी चकला में, यार वही वाली बात है भैया। 5 पैसे की उसकी वैल्यू है, हिसाब से तो 5 पैसे की वैल्यू है, काट देना चाहिए। आपका क्या विचार है, 5 पैसे वैल्यू की काट दूं या 1.5 हफ्ते ही बचा है, 2 हफ्ते बचे हैं, रुक जाऊं, नीचे कमेंट में बताओ आप। अच्छा RBL बैंक देखो मैंने कितने अच्छे रेट पे काट दी, 4 रुपये 5 पैसे, थोड़ा मन में भय था, हालांकि बाद में साला ये 3 रुपये 60 पैसे हो गया था। बाद में मैडम मुझे कह रही थी कि आप रुक जाते तो काफी प्रॉफिट हो जाता, मैंने पता थोड़ी होता है, अभी पोजीशन है, मुझे लग रहा है बाजार गिरेगा, क्यों गिरेगा मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने देखो बजाज फाइनेंस की वाली 180 में गाड़ी 3,375 ये बच गए, और 14,000 कुछ का लॉस था, 3,375 यहाँ कवर कर लिया, और जो शेयर 75 खरीदे तो उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट लगभग 15,000 का है। तो कहने का मतलब सब बढ़िया हो गया ना अपना। हिंदुस्तान यूनिलीवर की देखो 22.5 पे, बंधन बैंक की 1.35, सबके रेट बाद में गिर गए थे। बंधन बैंक देखो 1.10 ही दिखा रहा है, ये 22.5 दिखा रहा है, इसमें भी फिर मुझे मुनाफा हो गया। फिर मैंने इंडसइंड बैंक की भी तो 1445 की बेची थी, 40-50 पे काट दी, हालांकि बाद में 34, 35, 36 में बिक गई है, कोई बात नहीं। HCL टेक मैंने अभी 9 की बेची थी, 6.30 में काट दी, इसमें भी 1890 बचे। मेरा मन में थोड़ा ज़्यादा 1300 की भी काट दी, बाद में 6 रुपये की हो गई थी, 4500 बच गए। वैसे सोचूंगा तो फिर काफ़ी लगता है। अब ये 45 की काट दी, इसमें 6,075 बचे। IEX 20 पैसे में काट दी, इसमें 7,687 बचे। हालांकि ये भी रख सकता था, बाद में 0 हो जाती वैल्यू, लेकिन मन में ना थोड़ा भय है। मैं बताता हूँ क्यों भय है, कारण होता है हर चीज़ का। देखो मैं बताता हूँ, कैंडल स्टिक चार्ट पे चलते, देखो कैंडल स्टिक चार्ट जिस तरह से बन रही है, अब बाजार ने लोअर बोलिंजर बैंड को टच किया, ये चला है, तो मेरे को भी लगता है कि बाजार 1 या 2 दिन में फिर गिर जाएगा। दिल डिस्क्लेमर, मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मुझे लगता है बाजार 1 या 2 दिन में गिर जाएगा। ये 40 के नीचे आ चुका है, जब तक ये डिसिसिवली 40 के ऊपर नहीं जाता है तब तक चिंता का विषय है। अब मुझे थोड़ी पता है 40 के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कल ही गिर जाए बाजार, परसों गिर जाए बहुत ज्यादा। अब फ्राइडे को गिरा ही था ना बजाज फाइनेंस, और आप सब कह ही रहे थे कि ये तो ये हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, 5,500 हो जाएगा, एक बच्चे ने दे 4500 हो जाएगा, उस आज 7,000 कहाँ पहुंचा दिया, 80 60 पता नहीं कहाँ। तो पता है यहाँ कुछ नहीं चलता है, चीज अच्छी होनी चाहिए और आप समय से निकल जाओ, वो सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए मुझे अभी लग रहा है बाजार गिर सकता है, तो मैंने अपनी पोजीशन काफी समेट ली है। अगस्त की एक रहेगी, सितंबर की भी आज मैंने करीबन 11-12 कितनी टोटल 1100 दे थे, और एक आप बता रहे हैं। हाँ एक तो अगस्त का भी है ना IEX, सितंबर के मैंने 11 के करीब काट दिए। ठीक है ना, सितंबर में हल्का हो जाऊंगा, अक्टूबर के सौदे कर लूंगा। तो मैं इस वक्त बड़ा सावधानी से, डरता डरपोक आदमी होता है उसकी तरह काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है बाजार में अभी चिंता का विषय नहीं है। 50 दिन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लोअर बोलिंजर की बैंड के पास हैं, बाजार में गिरावट होनी चाहिए। हालांकि आज की कैंडल भी देखोगे इंडिसिसिव डोजी है, और परसों की कैंडल भी इंडिसिसिव डोजी थी। अब कल तो एक बार बाजार शायद ऊपर खुले फिर नीचे गिर जाए, कह नहीं सकते, कैंडल इंडिसिसिव डोजी है। तो ये जो डर है ना मेरे मन में, उसकी वजह से मुझे लगा था। निफ्टी बैंक ने, ये तो मैंने आपको दिखाई, निफ्टी बैंक की दिखा दी, सॉरी मैं निफ्टी 50 की भी दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 में 46.37 है। अब निफ्टी बैंक तो वीक है, मैंने बताया। अब निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में तो फर्क देखो, निफ्टी बैंक में थोड़ी संभलावट है, हालांकि इंडिसिसिव डोजी है, और ये 36 के 0.31 के नीचे, तो इसमें खतरा भी पूरा बना हुआ है। अब आ जाओ निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 40 के ऊपर है, तो ये तो रीजनेबल है, अभी बुल मोड में ही है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसी सारी कैंडलें सट के बन रही हैं, किसके, लोअर बोलिंजर बैंड के साथ। और आज की कैंडल जो है निफ्टी 50 के ऊपर क्लोज हुई है, हालांकि इसने आज ओपनिंग दिखाई थी निफ्टी 50 के 50 डेज मूविंग एवरेज के पास, और उसके नीचे भी चला गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी खतरा टला नहीं है। तो मेरा दिल तो ये कहता है ये वाला गैप और ये वाला गैप और ये वाला गैप इस बार फिल होना चाहिए, यानी बाजार 18,800 के लपेटे में जाएगा। आपको क्या लगता है, बाजार पहले 18,800 आएगा या पहले 21,000 जाएगा? कमेंट में बताओ। मुझे लगता है पहले 18,800 आना चाहिए, गलत भी हो सकता हूँ। इस करके मैंने तो अपनी पोजीशन को हल्की करता जा रहा हूँ, और अगर बाजार भागेगा तो फिर मैं दूर की कॉलें बेच दूंगा,
क्यों? क्योंकि पैसे भी नहीं है, कॉलेज ना मनी हो जाएंगे तो थोड़े फंड्स भी रिलीज हो जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है मैं देखकर काम करता हूँ। बाकी बेटा डिस्क्लेमर दे दूं, ये देखो मैं अपने रिस्क एपिटाइट के साथ काम करता हूँ। मेरे ट्रेड्स जो होते हैं वो मेरे लिए होते हैं, मेरे हिसाब से होते हैं, मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से होते हैं। किसी भी आदमी को ना कोई भी ट्रेड जो होता है अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से लेना चाहिए। कोई देखो मर्सिडीज खरीदता है, कोई टाटा मोटर की गाड़ी खरीदता है। अब ये तो होता नहीं ना कि एक आदमी ने मान लो मर्सिडीज घोस्ट ले ली तो हम भी मर्सिडीज घोस्ट लें। हमें अपनी कैपेसिटी, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से काम करना ना। शेयर बाजार में कभी टिप नहीं लेनी चाहिए, जिसने ली टिप उसकी भी टिप। अपना अब नॉलेज लो, किसी से लेनी है उससे प्रेरणा लो आप, पर अपने रिस्क एपिटाइट, अपनी जानकारी के हिसाब से ट्रेड करो। तो देखो ये मैं डिस्क्लेमर इसलिए देता हूँ कि ये बड़ा खतरनाक जगह है, यहाँ ज्यादातर लोगों को नुकसान होता है। अब आज देखो, पहले आप कहोगे जरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भी किससे सुना दो। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर मैं बात करता हूं तो एशिया बाजार तो बढ़िया नहीं रहे। एक आध इंडेक्स, दो इंडेक्स शायद हरियाली में गए थे। मैं देखता रहता हूँ पर मैं दिल से नहीं लगाता हूँ, इसलिए मोटा मोटा याद रहता है, ज़्यादा नहीं लगाता। एक निकाई मैंने कहा था, दो इंडेक्स, दो ही, एक निकाई था हरियाली में हल्की सी 0.29 और एक कॉस्पी था 0.17। उसके अलावा सारे इंडेक्स गिर गए। ऑस्ट्रेलिया 0.5% और चाइना की जो लगी पड़ी है सारे 1.25 से 1.5% के बीच गिरे। हांगकांग 0.25% से हल्का कम गिरा। अब अगर मैं चलता हूँ यूरोप की तरफ, पहले मैं देखा था यूरोप पूरा हरियाली में था, मैंने आधा एक घंटा पहले देखा होगा। इस वक्त 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स लालियाली में, बाकी हरियाली में, और लालियाली हरियाली दोनों हल्की फुल्की। अमेरिका तब ठीक ठाक लग रहा था। इस वक्त डाउ जोन्स काफी गिरा हुआ, 0.5% के लपेटे में, स्मॉल कैप भी 0.25% गिरा हुआ, पर नैस्डैक 0.73 और S&P 500 0.17 बढ़ा हुआ है। ब्राजील 1% और कनाडा 0.25% गिरा हुआ है। पहले ये दोनों हरियाली में मुझे नजर आ रहे थे। यानी बाजार सारे ना अपने हिसाब से चल रहे हैं, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का हमदर्द नहीं है। गिरावट में सब हमदर्द बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ गिर जाते हैं। अब 19,393 में भारतीय बाजार बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी जो है वो 19,349 पे ट्रेड कर रहा है, यानी वहां से भी कम। यानी ओवरऑल इस वक्त फिर बाजार में कमजोरी नजर आ रही है। कल सुबह क्या होगा ये अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, ज्वाइन करिए, वो भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। लगभग 22 के आसपास हमारा फियर, एक्सट्रीम फियर पहुंचा है, मार्केट मूड, और आप देखेंगे बढ़ गया काफी। तो आज जिस तरह से बाजार चढ़ा है तो डेफिनेटली लोगों का फियर कम हुआ है। अब सारे अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर इस वक्त नेगेटिव है, सारे प्रैक्टिकली। हल्का फुल्का और नेगेटिव हो जाते हैं, हल्की नेगेटिविटी कम हो जाती है नेगेटिव। अब इसमें हल्की सी नेगेटिविटी कम हुई है क्योंकि हल्का सा ही कम हुआ, पर नेगेटिव है ये। इसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई आज, $2 महंगा हो गया क्रूड ऑयल। रुपया तो ऐसे कमजोर हो रहा है, मैं तो देखा ही था 83 के ऊपर, तो 83 के ऊपर तो परमानेंट फीचर बना के बैठा हुआ इतने दिन से, 5 दिन हो गए। तो ये भी बड़ा नेगेटिव है। ओहो, US 10 ईयर यील्ड आज 4.3 होगी, काफी बड़ा नेगेटिव है। क्योंकि आप देखो कहीं भी 4.3 नजर नहीं आ रही अब। ये ट्रेजरी यील्ड आपने सारी हाई ब्लो दी है मैंने जनवरी से। ये तो हाईएस्ट होगी इस बार की, फिर से इतनी पहले नहीं हुई। बस चार्ट में देखना, मुझे लगता है ज्यादा हो गई है। मैं अनहाइड करके देखूंगी, अनहाइड करके देखना, कोई बीच में छूट ना गया। ये तो हाईएस्ट पे आ रही है 4.3। मुझे तो अपने कोई हाईएस्ट छोड़ दिया। आपको याद है हाईएस्ट क्या पीछे बनाया था? यही हाईएस्ट है, नीचे कमेंट में लिखो। अक्टूबर नवंबर से जो मेरा डेटा उसमें तो यही हाईएस्ट लग रही है। तो वर्स्ट हो गई 10 ईयर ट्रेजरी। बड़ा बड़ा यार गलत है। तो मुझे लग रहा है 4.5 के आसपास थी, अब मिस किया मैडम। अगली बार डेटा मैडम दिखा रही है। अब यहाँ देखो फिर अभी कैश सेगमेंट में FIs की बिकवाली है, DIs थोड़ा बहुत माल खरीद रहे हैं, कुल बिकवाली आई है। और ये दोनों सेक्शंस अभी अवेलेबल नहीं, अपने टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। देखो यार मैं ना बहुत संभल के काम करता हूँ, मैं डरता हूँ शेयर बाजार में। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि भैया मैं कभी किसी को कोई कहता नहीं ये शेयर खरीद लो, ये शेयर बेच दो। क्यों? मुझे पता है यार ये हर आदमी की अपनी सोच है, अपना रिस्क एपेटाइट है। मैं तो डरता नहीं हूँ। कल बच्चे कह रहे थे कि बजाज फाइनेंस गिरेगा, आप मत खरीदो। मैं तो खरीद लिया, आज सुबह 2 शेयर ही खरीदे, पर खरीद लिए। बच्चे कहते जियो फाइनेंशियल आग लग जाएगी, आज गिरा हो तो खरीदना था, सेलर ही सेलर थे, मैं तो उसको भी खरीद लिया। मैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चलता हूँ। मेरा रिस्क एपेटाइट डिफाइंड है कि इधर इतना पैसे कंपनी में लगा लेना, अच्छी कंपनी है, डरना नहीं, गिरेगा तो खरीद लूंगा। तो मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। हालांकि मुझे भी थोड़ा पोजीशन टाइट हो जाती है। अब मैं कल चाह रहा हूँ बाजार में तेजी आ जाए तो कुछ एक शेयर बेच दूं जिसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट निकला है, और प्लस मेरे पास कैश आ जाए, ताकि फिर मैं आगे की खरीदारी मैं चर्निंग करता रहता हूँ।
और मैं आपको वीडियोस द्वारा यही सब रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना सिखाता हूँ इलस्ट्रेशंस के द्वारा। आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो मेरी टीम को 7011-323-077 7011-323-077 पे कॉल कर सकते हैं, और यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी हमारा एजुकेशनल प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। पर मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं ना कोई टिप देता हूँ, ना कोई रिकमेंडेशन देता हूँ, ना कभी कहता हूँ बेचो, ना कभी कहता हूँ खरीदो। कोई पूछता भी है मेरे से तो मैं उसका जवाब ही नहीं देता हूँ, और ज्यादा पूछता है तो कहता हूँ भैया ये मैं नहीं कह सकता, आप अपने रिस्क एपेटाइट से डिसाइड करो। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढो। मेरा काम टीचिंग है, कोई एडवाइस करना नहीं है, और मैं करता भी नहीं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता। मेरा तो गाना है, डायलॉग है, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। अब आप आ जाओ। हाँ, सारा अनहाइड कर दिया, ठीक है। मैडम कह रही है ठीक है यार, पूरा अनहाइड कर दिया सर शुरू से। कहती मैं सारा अनहाइड करके चेक कर लिया। एक बार आप भी चेक कर यार, आप सारी वीडियो देखते हो, मैं इतनी सारी चीजें बनाता हूँ, मैं भूल भी सकता हूँ। आप मतलब याद नहीं रखोगे, आपको तो ज्यादा स्टूडेंट को ज्यादा याद होना चाहिए। नीचे कमेंट में लिखो कि इससे हाईएस्ट क्या बनाया, यही हाईएस्ट है क्या आज तक का। सर सितंबर 1 ऑनवर्ड सारा डिटेल है। सितंबर 1 से पहले का नहीं है, पिछले साल सितंबर में। पिछले साल का, उससे पहले का नहीं है, थोड़ा अगस्त का। सितंबर 1 ऑनवर्ड से, क्योंकि एक्चुअली अगस्त 4 तक बढ़ा है, 7 बढ़ा, 8 बढ़ा, 9 अगस्त 10 तक का यहाँ भी दिखा जाए। सितंबर पिछले साल का कह रही हो, एक साल का डेटा बता रही हो आप। ओहो, मैडम कह रही मैंने सितंबर से देख लिया है। यार तुम भी तो देखो ना यार, कैसे बातें करते हो, चेक करो ना, बताओ क्या हाईएस्ट क्या बनाया इसने पहले। 4.2 अब सारा खोल दिया ना मैंने, तो मैं देख के बताती हूँ आपको। देखियो तो हाईएस्ट क्या बना। अच्छा, अभी तक ये वाला डेटा तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब देखो बाजार ने आज सारा दिन ऊपर मूव बनाया, 19,310 पे बंद हुआ था, 19,320 खुला और खुलते ही गिर गया। गिर के ही 19,296 का बॉटम बनाने के बाद ऐसे भागा, सारा दिन अपवर्ड मूव बनाया। एक पीक बनाया यहाँ पर 19,425 से हल्का से गिर कर 19,393 पर 85 पॉइंट के आसपास 0.43% बढ़कर बंद हुआ। हाँ, सर 4 नवंबर को था 4.2। अब बस वही हाईएस्ट इसका मतलब है ना। चलो बच्चे भी देख रहे हैं, वो बताएंगे, आप भी चेक करो भैया। देखो आज देखो बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा भागा कि नहीं भागा, और कितना आपने मेरा फ्राइडे की वीडियो में मजाक बनाया था कि सर मैं मजाक नहीं बनाया था, मतलब आप लोग सलाह दे रहे थे कि सर ये मत लेना। मैं ये नहीं कह रहा आपकी सलाह गलत थी, मैं भी थोड़ा डरा था, लेकिन ये एक विश्वास होता है। अब लोग कह रहे हैं भाई जियो फाइनेंशियल और बजाज फाइनेंस का अभी कोई कंपेरिजन नहीं है। कल को चाहे जियो फाइनेंशियल तोप हो जाए, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तभी मैंने आज 400 शेयर लिए। हालांकि लोग तो बिकवाली में तुले हुए थे, आज तो लोअर सर्किट में फंसा हुआ था। अब मेरा ये मानना है वो भी अच्छी कंपनी, भी अच्छी कंपनी, ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर, उसके पास में बिजनेस नहीं है खास लंबा चौड़ा, कोई वॉल्यूम टर्नओवर कुछ नहीं है, अभी वो कंपनी बनी है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, वो पैसा काफी खड़ा कर सकती है। और जो फाइनेंस की कंपनियां होती है उनकी खूबी क्या होती है, वो उनका रॉ मटेरियल क्या है, पैसा लेंगे आगे देंगे, तो उसमें पैसा खड़ा करने की कैपेसिटी बहुत है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। और सबसे बड़ी बात क्या है, उनके जो बहुत सारी चीजें चला रहे हैं ना, सारा टेलीकॉम का डेटा उनके पास अवेलेबल है, उसकी मदद से वो मार्केटिंग वगैरह ऐसा माना जाता है बहुत अच्छी कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। पर उम्मीदों में पानी फिरते भी समय नहीं लगता, इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करना चाहिए। मेरा टारगेट इसमें 5,000 शेयर्स का है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5,000 शेयर के आसपास का। 1100-1200 पड़े थे मेरे पास, वो जो मिले थे ना रिलायंस के अगेंस्ट वाले, 400 मैंने आज खरीदे, 1,500 से ऊपर शेयर हो गए। ठीक है, 1,500 से ऊपर शेयर हो गए, मैं 5,000 पे जाकर रुक जाऊंगा, गिरता रहा तो बढ़ गया तो वैसे ही पहले रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं खरीदना चाहता, बाद में रोने से अच्छा है ना शांति रख लो। तो ये जो है सारी की सारी कहानी है। क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट मैं सोचता हूँ कि 5,000 शेयर कितने के हुए, 10-15 लाख के हुए, तो इतने तो मुझे लगाने चाहिए ना, जिस तरह से मेरा पोर्टफोलियो है इतने में लगाऊंगा। अच्छी कंपनी मानी जा रही है, कितना नुकसान हो जाएगा उसमें, 20% 25% ले जाएगा। तो अपना रिस्क एपेटाइट होता है ना आदमी को, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अब अदानी पोर्ट, मैं बताते हूँ आपको, अदानी पोर्ट अदानी एंटरप्राइज पे काम नहीं कर रहा, बाकी ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डर लगता है यार इसमें इतनी ऊँटा भटक है। आज इंडसइंड बैंक की मैंने 2 पुट्टे स्क्वेयर ऑफ कर ली, मैं आपको दिखाया भी, आज ये भी अच्छा भाग गया। भारतीय एयरटेल में काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारा माल पड़ा, पता नहीं ये साला वहीं जमा रहता है हल्का फुल्का, मुझे लगता है 1000 हो जाए, होता ही नहीं। मैं सोचता हूँ 1000 की कॉल भेज दूँ, क्योंकि जो मैं कॉल भेजता हूँ इंदा मनी हो जाती है। आप बताओ, सलाह दो, 1000 की कॉल, ज़्यादातर बच्चे कहते हैं सर आपने कॉल बेची नहीं, इंदा मनी हुई नहीं। आप बताओ, भेज दो 1000 की कॉल, फिर इंदा मनी हो जाएगा। बताओ कमेंट में जी बताओ। रिलायंस को सबसे ज्यादा गिरा पड़ा था, रिलायंस की तो बैंड बजा दी है। M&M, ब्रिटानिया, SBI लाइफ, BPCL, SBI सिप्ला, इन सब की वाट लगी हुई थी। रिलायंस को सबसे ज्यादा गिरावट थी। M&M कितना अच्छा शेयर, इतनी बढ़िया जीप निकाली है, इलेक्ट्रॉनिक, इतनी अफ्रीका में उन्होंने किसी देश का नाम भूल गया, वहां पर उन्होंने उसका डेब्यू किया। भाई साहब क्या गाड़ी है, देखो शेप देखो, मजा आ जाएगा। मुझे तो लगा था नहीं ये तो बन जाएगा, ये गिर दिया।
तो शेयर बाजार है यार, यहाँ जो सोचोगे ना जरूरी नहीं है वो हो। इस चार्ट को तुमने डिस्कस कर ही लिया। अब ऑप्शन चेन पे आ जाओ। 19,400 के लपेटे में बाजार बंद हो, 19,400 पे हो। कॉल रेटिंग कम हुई है, पुट रेटिंग बढ़ी है, फिर भी कॉल रेटिंग पुट रेटिंग से ज्यादा है और यही मैक्सिमम पिन है। तो बाजार अभी 19,400 के लपेटे में, नीचे पे 19,300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 19,500 पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो अभी जो रेंज बन रही है 19,300 से 19,500 दोनों कटेंगी और 19,200 भी कट सकती है एक बारी को। क्यों? क्योंकि यहां पर भी कटने का मतलब बहुत सारे पुट राइटर्स रिस्क पे आ जाएंगे और ऊपर में 19,600 भी कट सकती है क्योंकि यहां भी अच्छी खासी कॉल रेटिंग है। अब ऑपरेटर किसको मारने का मूड बनाता है उसके हिसाब से बाजार आगे बढ़ेगा। मंथली वही टिका हुआ 19,000 पे पुट राइटिंग और 19,500 पे कॉल रेटिंग मैक्सिमम है। पेन इस वक्त 19,000 पे ही मैक्सिमम, यानी कहीं ना कहीं जैसे मैं कह रहा हूं मीडियम टर्म तो बाजार अभी भी बेयरिश ही नजर आ रहा है। पीसीआर में सुधार है दोनों, चाहे वीकली चाहे मंथली, पीसीआर काफी रीजनेबल हो गया। तो अभी इतना भी पीसीआर ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि बाजार भाग जाएगा, अब रीजनेबल है, दोनों तरफ के रास्ते पीसीआर कह रहा है खुले हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो वो भी 0.34% बंद हुआ और अच्छी बात यह है कि 44,000 के ऊपर बंद हुआ है। बहुत सारे लोगों को मामला था, मानना था कि 44,000 के ऊपर अच्छे से एक दिन ट्रेड कर जाएगा तो इसका रिवर्सल आ जाएगा, भाग जाएगा। हो सकता है एक आध दो दिन ट्रेड करके फिर साले को बुरी तरह से मारे। लेनी तो बाजार में ऑपरेटर ने सबकी है, बैंड तो सबकी बजानी है। 43,851 पे बंद हुआ था, आज अच्छी खासी गैप ऑफ ओपनिंग थी 43,952 की, यानी 100 पॉइंट ऊपर। खुलते ही बॉटम बनाया और 43,862 का, यानी पिछली क्लोजिंग को काट नहीं पाया, फिर बढ़ता रहा। आखिरी में पता नहीं क्या हो गया, धड़ाम से गिर गया। यहां पर इसने पीक बनाया था, 2-3 बार पीक को पकड़ने की कोशिश करी 44,113 की, गिरकर बंद हुआ 44,000 के ऊपर, 150 पॉइंट बढ़कर 0.34% की तेजी के साथ बंद हुआ। इंडसइंड बैंक आज कमाल ला रहा था, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक गिरना चाहिए। हालांकि ये थोड़ी मेरी विशफुल थिंकिंग है, विशफुल थिंकिंग है मेरी, पर ये गिरना चाहिए क्योंकि इस बार ये बिल्कुल नहीं गिरा है, ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो मेरी विशफुल थिंकिंग है कि इसको गिरना चाहिए। कोई लॉजिक नहीं है। आप पूछोगे सर लॉजिक क्या? लॉजिक नहीं है, मन कर रहा है क्योंकि मैंने इसका सारा माल बेच दिया है। अब मैं सोचता हूँ गिरे तो खरीद दूं, आदमी लालची तो होता ही है। तो ऐसा विशफुल थिंकिंग है, जरूरी नहीं है गिरे। कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और आप देखोगे ये शेयर भी अच्छी परफॉर्मेंस है। गिरने वालों में पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक सब कहते हैं बहुत बढ़िया बैंक है, बड़ा बढ़िया बैंक है जी। ए बैंक तो बड़ा ही अच्छा बैंक है, ए जी वर्ल्ड के बड़े बैंक को भी चलता है। सर चलता तो है नहीं। 17,000 की पुट इन द मनी हो गई, 16,000 की पुट बेच रखी, वो भी इन द मनी होती नजर आ रही है। 1600, 1700, 1600। बच्चे कह रहे हैं सर आपके मुंह में घी शक्कर हो जाए 17,000, 16,000 तो मजा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता यार, हम सोचते बहुत कुछ है, उतना कुछ नहीं है। अब देखो ये बाजार बंद हुआ 44,000 पे, 44,000 पे आ जाओ। यहाँ पे कॉल रेटिंग भी बढ़ी है, पुट रेटिंग बढ़ी है। कॉल रेटिंग थोड़ी बढ़ी है, पुट रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है, डबल हो गई है। यानी पुट राइटर्स का विश्वास कॉल राइटर से बहुत ज्यादा, और यही मैक्सिमम पेन है। यानी 44,000 राइज और फॉल वाला लेवल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो बाजार भागेगा या नीचे गिर जाएगा। अब इसका देखिए पीसीआर बिल्कुल स्टेबल 1 हो गया, बिल्कुल न्यूट्रल। मैंने कहा ना बिल्कुल न्यूट्रल हो पड़ा है। और आप देखेंगे मंथली पीसीआर अभी हालांकि 1 से काफी कम है, पर उसमें भी थोड़ा सुधार आया है। तो बाजार में इस वक्त किससे कहानी कहीं नहीं। तो भैया ये सारी स्टोरी होती है बाजार को, किस तरह से बाजार चलता है। मुझे जियो फाइनेंशियल में ऐसा लगता है कि मौके आएंगे, नीचे के रेट पे मिल सकता है माल। और एक मन से आज सारा दिन आवाज आती रही, गलत भी हो सकती है कि 1-2 दिन गिरने के बाद ये भाग जाएगा, और हो सकता है कल ही ना भाग जाए। ऐसा बार बार दिल कह रहा है, दिल आज ना मन था और ले लूं लोअर सर्किट पे। फिर मैंने कहा मनोज संभल जा, तो और गिर गया ना 20-25 रुपये, फिर तो दुखी होगा। फिर मैंने अपने को रोका, अपने हाथ पकड़ के, ना हाथ तो करता, मैं ऑर्डर डाल, मैंने रोक लिया, नहीं तू नहीं डालेगा। ऐसा भाई से बड़ा मुश्किल से रोका। 400 रुपये पैसे भी तो नहीं देना मुझे, पैसे अकाउंट में तो खत्म हो गए थे, डालने थे नहीं, मैं छोड़िए नहीं डालते। कोई माल बिकेगा तो करेंगे। पैसे की यार जरूरत, शेयर बाजार का पैसे की गेम है। शेयर बाजार का भी रॉ मटेरियल क्या है? पैसा। पैसा होगा तो धंधा करोगे ना, वो खत्म हो जाए तो मेरी तरह तड़पोगे। तो इस वक्त तो थोड़ी सी दिक्कत है, कई चीज़ें अच्छी लग रही है, तो इसलिए मैंने उन्हें पुट्टे काट ली। मैं पुट्टे काट रहा हूँ, मैं रिलैक्स रहूँगा। अच्छा पुट्टे काटने में पैसे लगते हैं, पता होगा आपको। मैं पहले सेल करता हूँ फिर बाय करता हूँ, तो जब पुट बाय करूँगा तो पैसे लगेंगे नहीं, उसमें भी तो लग गए। ये सारी कहानी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया। वीडियो का मजा आया तो भैया इसको लाइक करो, और डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खोलिए। कोई दिक्कत आती है
अकाउंट ऑपरेट करने में, अकाउंट खोलने में, मेरी टीम को कॉल करिए 7011-330-077 पे, वो आपकी मदद करें। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।